गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो अपना क्वेश्चन चूज कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर बता दीजिए मुझे कि ये क्वेश्चंस है, क्योंकि हम कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शंस स्टडी कर रहे हैं स्टूडेंट्स। कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शंस। कोई क्वेश्चन पूछना आप लोगों को? आप तक आवाज आ रही है नहीं आ रही है मेरी? यस सर। आ रही है ना? तो आप कोई भी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज से पूछना चाहते हैं वो क्वेश्चन जरूर आप करें। क्वेश्चन नंबर बोल दीजिए। मेरे पास क्वेश्चन की पीडीएफ है। अगर आप नहीं पूछ रहे हैं तो फिर मैं ले लेता हूं कोई क्वेश्चन। चलो, क्या समस्या है? आप लोग क्वेश्चन भी नहीं पूछ सकते, कितना विकट समस्या बताओ ये। आप क्वेश्चन भी नहीं कर पा रहे हैं, जबकि प्रॉब्लम मैथमेटिक्स में होनी ही होनी है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप लोगों को प्रॉब्लम न हो। 100% प्रॉब्लम है, और ये कम ज्यादा जरूर हो सकती है। स्टूडेंट के साथ में ये वेरी करता है कि किसी के पास प्रॉब्लम कितनी है, किसी के पास ज्यादा है, किसी के पास कम है। ऐसा तो हो सकता है, लेकिन प्रॉब्लम जरूर रहेगी। और स्टूडेंट्स, ये मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स है, और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स में जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप अपनी नोटबुक पेन का यूज नहीं करेंगे, तब तक आप ये मान लीजिए कि आपका जो स्टडी है मैथमेटिक्स का वो काफी कमजोर है। आपको या तो समझ में ही नहीं आ रहा होगा। अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे समझ में तो आ रहा है, लेकिन वो ज्यादा दिनों तक टिकने वाला नहीं है। बहुत ही जल्दी आपके माइंड से सब कुछ निकल जाने वाला है कि कभी आपने कुछ ऐसा पढ़ा था। ठीक है, तो आप थोड़ा ध्यान रखें। नोटबुक के अंदर हर एक एक्सरसाइज को आप सॉल्व करें, और हो सकता है तो ज्यादा अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा कि आप सबका फोटो ले और मुझे पर्सनल जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है उस पर डालें। अपना नाम भी डाल देवे, खुद का नाम ले, और जो क्वेश्चंस आप सॉल्व कर रहे हैं डेली बेसिस पर या हर एक एक्सरसाइज को पूरा होने के बाद, है ना, कंप्लीट क्वेश्चंस के जो आंसर्स है उनकी फोटो लेकर आप मुझे सेंड कर सकते हैं, ताकि मैं भी उनको देख लूं कि आप आंसर जो दे रहे हैं वो सही दे रहे हैं, गलत दे रहे हैं, और भी कोई मेथड हो सकता है, नहीं हो सकता ना, इनके बारे में फिर मैं भी मंथन कर लूं। आवश्यकता हुई तो मैं उसमें फिर आपको गाइड कर सकता हूँ। ठीक है, तो आप ज्यादा अच्छा होगा। डेली बेसिस पे भी आप क्वेश्चन डाल सकते हैं। आपने 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 5 क्वेश्चन अपने नाम के साथ मुझे व्हाट्सएप पर सेंड कर दीजिए, या एक एक्सरसाइज के साथ भी सेंड कर सकते हैं। कंप्लीट एक्सरसाइज आपने कर ली, उसके साथ मुझे आप सेंड कर दें। तो इससे क्या हो जाएगा, मैं चेक भी कर लूंगा, आपको भी लगेगा कि हम चेक करवा रहे हैं और सर ने चेक किया है, इसका मतलब आंसर सही जा रहा है। चलो, एक क्वेश्चन मैं लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 8 है, एफ एक्स इज इक्वल टू
मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स थोड़ा सा आगे सर कर लेता हूं इसको मैं, मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स एंड सेकंड फंक्शन है स्टूडेंट्स यहाँ पर 0। ये कब लेना है, एक्स नॉट इक्वल टू 0 और ये लेना है एक्स इक्वल टू 0। और क्या कहता है, एफ के सभी असांतत्य के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब ऐसे पॉइंट्स को आपको ज्ञात करना होता है जहां पर फंक्शन असंतत है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, जहां पर जिस बिंदु पर फंक्शन का कर्व 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, ऐसे पॉइंट्स को आपको यहाँ पर जानना है। और ऐसे जो पॉइंट्स होते हैं वो यहां से देख सकते हैं। उसने कोई भी पॉइंट आपको नहीं बताया कि 0 पे चेक करना है, 1 2 3 -1 -2। तो आपको जब कुछ बोलता ही नहीं है ना, तो आप फंक्शन से देखें एफ एक्स। ये जो फंक्शन डिपेंड कर रहा है वो डिपेंड कर रहा है 0 पर। 0 न हो तो एफ एक्स इक्वल टू ये होगा, इक्वल टू 0 हो तो एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो ओनली आपको 0 पर चेक करना है, 0 के ऊपर चेक करना है, इनके अलावा आप किसी भी पॉइंट पर चेक नहीं करने वाले हैं। ठीक है, तो हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। x इक्वल टू 0 पर, x इक्वल टू 0 पर संतत या असंतत होने की जांच करेंगे हम लोग। ओके स्टूडेंट्स, 0 पॉइंट के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर 0 आप पढ़ पा रहे हैं, अगर 0 के साथ यहाँ 1 भी होता तो 1 पर भी हम चेक करते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। कैसे जांच करते हैं, डायरेक्टली सबसे पहले 0 पर एफ एक्स की वैल्यू देख लो आप लोग। x इक्वल टू 0 पर एफ एक्स इज इक्वल टू, एफ एक्स का मान क्या दे देंगे हम लोग, एफ एक्स का मान, इसको हम शॉर्ट में क्या बोल देते हैं, एफ। यहां पर आप 0 पुट कीजिए, जैसे x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो एफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो हम 0 पुट करेंगे यहाँ पर। तो ये फंक्शन x इक्वल टू 0 के लिए ये यूज लेना है हम लोगों को। इज इक्वल टू क्या मिल गया आप लोगों को, 0। एफ 0 की वैल्यू, x की वैल्यू 0 हो तो एफ एक्स की वैल्यू क्या है, 0। तो आपने ये नंबर 1 का जो कार्य है वो कर लिया है। अब नंबर 2 पे आ जाइए आप। अब क्या निकालेंगे आप लोग, LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट ऐसे निकालना है स्टूडेंट्स हम लोगों को। तो देखो क्या हो जाएगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, एफ 0 - 0 ऐसे भी शो कर सकते हैं आप लोग। एफ 0 पर आप लिमिट ज्ञात कर रहे हैं और -0 का मतलब है आप लेफ्ट लिमिट ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, अब कैसे निकालते हैं ये मैं आपको फिर याद दिला देता हूं। आप एक नंबर लाइन लीजिए, आपको फॉर्मूला याद करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। उस पॉइंट को लिखिए जिस पॉइंट पर आप कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी को जांचना चाहते हैं। 0 है, अगर डायरेक्टली 0 पुट कर रहे हैं तो 0 पर फंक्शन की वैल्यू मिलेगी आपको। लेफ्ट लिमिट के लिए आपको 0 पुट करना, जो आपका लेफ्ट लिमिट है उसके लिए आपको 0 पुट नहीं करना होता है। आप 0 के लेफ्ट साइड के अंदर कोई एक x की वैल्यू लेंगे जिसको बोलते हैं 0 - h, और राइट लिमिट के लिए 0 के राइट साइड में 0 + h। और इन तीनों के लिए ही फंक्शन की वैल्यू निकालनी होती है। 0 यूज करेंगे तो फंक्शन की वैल्यू कहलाएगी, 0 - h के लिए एफ एक्स का लेफ्ट लिमिट कहलाएगा, और 0 + h के लिए एफ एक्स का राइट लिमिट कहलाएगा, राइट हैंड लिमिट कहलाएगा। तो हम 0 - h ये यूज करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। तो देखो, और जैसे ही h आ जाता है स्टूडेंट्स, आप h पुट करेंगे ना ये, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 ये लिखना स्टार्ट कर देते हैं, f 0 - h। क्या लिखेंगे हम, 0 - h। अब आप देखो, अगर क्वेश्चन में एक ही फंक्शन है, सिंगल फंक्शन है, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, उसी को लेना होता है, चाहे लेफ्ट लिमिट हो राइट लिमिट हो, 0 पे डायरेक्ट वैल्यू हो, तब तो कोई इशू ही नहीं रहता। लेकिन यहाँ पर एफ एक्स की वैल्यू ये भी है और एफ एक्स की वैल्यू ये भी है,
ये फंक्शन एफ एक्स की वैल्यू तब लेना है जब एक्स इक्वल टू 0 आप यूज कर रहे हो। लेकिन आप क्या यूज कर रहे हैं, 0 माइनस एच, और 0 माइनस एच आप जानते हैं 0 नहीं होता, नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो एफ एक्स की जगह आप ये यूज करेंगे। तो ओके, लिमिट चल ही रहा है यहाँ पर। लिमिट तब तक चलेगा जब तक एच आपके साथ चलता है, वहां से स्टार्ट हो जाएगा जहां से एच स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट देखिए आप लोग इसके अंदर लिमिट ये वैल्यू 0 माइनस एच इस फंक्शन में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, मोड ऑफ 0 माइनस एच अपॉन 0 माइनस एच। जहां जहां एक्स है वहां वहां आपको क्या पुट करना है, 0 माइनस एच। ये एक्स की वैल्यू होती है, 0 माइनस एच का मोड और 0 माइनस एच। ओके, आगे बढ़िए आप। लिमिट एच टेंड्स टू 0, स्टूडेंट क्या हो जाएगा, ये मोड ऑफ माइनस एच क्या हो जाएगा, एच अपॉन माइनस एच। होगा नहीं होगा, आगे सॉल्व करो। लिमिट एच टेंड्स टू 0, एच से एच कैंसिल कर दो, क्या बता स्टूडेंट्स, -1, और आगे इज इक्वल टू -1। अभी तो -1 आपको मिला, वो -1 चेक कर लीजिए रियल एंड फिनिट है या नहीं है, बिलोंग्स टू आर है या नहीं है। अगर ये फिनिट है, रियल है, तो हम कह देते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट का अस्तित्व है, लेफ्ट हैंड लिमिट परिभाषित है, ऐसा हम लोग बोल देते हैं। और लेफ्ट हैंड लिमिट का राइट हैंड लिमिट का परिभाषित होना जरूरी है, उसका परिमित और वास्तविक होना आवश्यक है। अगर वो परिमित और वास्तविक नहीं है तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा, फिर आपको आगे बढ़ना ही नहीं है। तो बिलोंग्स टू आर आ गया, और आप देखेंगे F0 की वैल्यू भी बिलोंग्स टू आर है, ये भी परिभाषित है, क्योंकि 0 एक रियल नंबर होता है, फिनिट तो है ही, रियल है। -1 रियल है, फिनिट है। ओके, थर्ड नंबर पे आ जाइए आप। RHL F0 प्लस एच, 0 प्लस 0 से लिखते हैं हम लोग इसको। 0 जिस पर आप कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, प्लस 0 का मतलब RHL है, राइट हैंड लिमिट है। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, बता रखा आपको, आपको पुट करना है एक्स के स्थान पर 0 प्लस एच, 0 प्लस एच। 0 पर डायरेक्ट पुट करते हैं तो 0 पर फंक्शन की वैल्यू, 0 के लेफ्ट साइड का बिंदु कौन है, 0 माइनस एच, LHL कहलाएगा। 0 के राइट साइड वाला बिंदु 0 प्लस एच, RHL कहलाएगा। ठीक है, अब आप फंक्शन चूज कर लीजिए। आप फंक्शन को चूज करना काफी इंपॉर्टेंट है। इस x की वैल्यू के लिए जो 0 प्लस एच है, ये फंक्शन यूज करना है या ये यूज करना है, तो हमें समझ में आ रहा है ये तो यूज नहीं होगा, क्योंकि ये तब यूज करते हैं जब x की वैल्यू इक्वल टू 0 हो। लेकिन ये 0 प्लस एच, ये तो नॉट इक्वल 0 है, तो ये वाला फंक्शन यूज करेंगे हम। तो मॉड ऑफ x की जगह ये पुट करना है 0 प्लस एच अपॉन 0 प्लस एच। सॉल्व करो इसको, एच आ जाएगा अपॉन एच आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी लिमिट लिखना भूल गए हम लोग, लिमिट एच टेंड्स टू 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये सॉरी एच अपॉन एच कैंसिल हो जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0 1। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, एच की वैल्यू पुट करो यहाँ पर आप, तो हम कहेंगे एच तो है ही नहीं यहाँ, तो वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, तो ठीक है, फिर लिमिट का रखने का कोई फायदा नहीं है, हटाओ इसको। जब तक एच है तब तक लिमिट चलती है, तो हम आखिरी में एच की वैल्यू पुट कर देते हैं। हमने यहाँ पर एच की वैल्यू पुट क्यों नहीं करी, इसका भी कारण समझ लो आप। अगर हम यहीं पर एच की वैल्यू पुट कर देते तो क्या होता, 0/0, और 0/0 क्या होता है, अनिर्धारित होता है, इसके मान को हमारे द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो 0/0 आ जाए, ∞/∞ आ जाए, है ना। तो आप देखिए कि पहले उसका सरलीकरण बाकी है, किसकी वजह से ये 0/0 हो रहा है, ∞/∞ हो रहा है, किसकी वजह से, उस वजह को पहले कैंसिल करो। तो h/h 0/0 किसकी वजह से हो रहा है, h/h से हो रहा है, तो पहले हमने h को h से कैंसिल कर दिया, क्या आ गया, ये 1। अब h की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1, तो बिलोंग्स टू आर हो जाएगा स्टूडेंट से। अब यहां से हम लोगों ने क्या देखा, x = 0 पर
F0 की वैल्यू क्या आ रही है? 0, परिभाषित है, रियल फिनिट है। LHL का मान क्या आ रहा है 0 के ऊपर? -1, रियल इनफिनिट है। RHL की वैल्यू क्या आ रही है? 1, ये भी रियल इनफिनिट है। तो ये सब परिभाषित तो है, इनका अस्तित्व तो है, लेकिन कंटिन्यूअस फंक्शन होने के लिए इतना ही सफिशिएंट नहीं है। इसके लिए एक और शर्त चलती है। क्या शर्त चलती है? आप तीनों की वैल्यू का इक्वल होना। तो क्या ये इक्वल है? F0 की वैल्यू 0 आ गई, LHL की वैल्यू क्या आ गई? -1, तो ये तो नॉट इक्वल हो गया। आप दोनों ही नॉट इक्वल हो गए तो इसकी तो आवश्यकता ही नहीं थी। हमने राइट हैंड लिमिट को क्यों कैलकुलेट किया? हमने टाइम क्यों वेस्ट किया? अगर ये 0 आ जाता तो इसके इक्वल हो जाता, लेकिन ये तो इसके इक्वल नहीं है ना। अगर कहीं भी आपको लगता है कि कोई भी दो रिजल्ट नॉट इक्वल हो चुके हैं तो थर्ड रिजल्ट की आपको आवश्यकता नहीं है। आप अपना टाइम वहां वेस्ट कर रहे हैं। आप दोनों की वजह से देखो 0, -1 नॉट इक्वल, और नॉट इक्वल का मतलब क्या हो गया? आप fx 0 पर कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। इसकी तो जरूरत ही नहीं थी हम लोगों को। इन दोनों ने आंसर दे दिया नॉट इक्वल। हाँ, ये दोनों इक्वल हो जाते तो फिर हमें यहाँ कैलकुलेशन करना ही था, तो हम अपना टाइम ये बचा सकते थे। हम बचाना चाहते तो ये टाइम हम लोग यहाँ पर बचा सकते थे, इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन हमारी प्रैक्टिस भी हो गई और हम लोगों ने ये भी जान लिया कि ये टाइम वेस्ट किया। तो फ्यूचर में अगर कभी ऐसा कोई क्वेश्चन मिलता है, कोई भी दो रिजल्ट से हम नॉट इक्वल बोल देते हैं, तो वही नॉट इक्वल कह के हम कह देंगे फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर? थर्ड फोर्थ में क्या लिखेंगे? F0 - 0 is not equal to F0 is not equal to F0 + 0, है ना। आप इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर? x = 0 पर fx असंतत फलन है, असंतत फलन है। ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो गया 0 पर। सॉरी, ये नॉट इक्वल भूल गए हम लोग, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी प्रॉब्लम है इसके आंसर में तो जल्दी से बोले। देख ले एक बार, तब तक वो नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, पहले तो आप बोर्ड दिख रहा है नहीं दिख रहा आपको? ये देखो, यस सर। बोर्ड दिख रहा है आपको ना। अब आप ये देख ले कि ये आपको जो तीनों कैलकुलेशन है, डायरेक्टली 0 पर फंक्शन की वैल्यू, 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, और 0 के ऊपर राइट हैंड लिमिट, ये सब रियल है, फिनिट भी है, रियल भी है, लेकिन नॉट इक्वल है। और नॉट इक्वल है इसका मतलब समझ रहे हो आप? इसका मतलब हो गया, इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स? कि असतत फलन। हाँ, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। यदि आप आरेख बनाएंगे, इसका डायग्राम ड्रा करेंगे, तो फंक्शन क्या होगा? 0 पर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। 0 पर कनेक्ट नहीं होगा, वो ऐसे टूटा हुआ मिलेगा, ऐसे मिलेगा, इसे यूं मान लो आप, ऐसे यूं मिल सकता है, कैसे मिल सकता है, लेकिन टूटा हुआ मिलेगा 0 के ऊपर। एक ऊपर मिल जाएगा, एक नीचे मिल जाएगा, ऐसे कुछ मिलेगा आपको। अगर आप डायग्राम बनाना चाहें तो आप स्टूडेंट डायग्राम बनाकर देख सकते हैं, ठीक है ना। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। आप कोई क्वेश्चन बोल रहे हो? क्वेश्चन नंबर 18। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 18। 18 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। हाँ हाँ, मैं सुन लिया। 18 अपने आप में अच्छा क्वेश्चन है। 18 में थोड़ा क्वेश्चन घुमा के उसने रखा है कि फंक्शन x = 0 पर कंटिन्यूअस है। पूछ नहीं रहा, बता रहा है फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो बताइए लैम्डा का क्या मान होगा, और x = 1 पर उसकी कंटिन्यूटी को चेक करो। तो 1 तो सेकंड क्वेश्चन हो गया ना, 1 को तो एक बार के लिए छोड़ दो आप, जो 1 है ना, उस 1 को तो एक बार के लिए छोड़ो, 1 तो अलग क्वेश्चन हो गया।
सबसे पहले जीरो वाला अच्छा क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, इससे डिफरेंट है। लैम्बडा का मान आपसे पूछा गया है और लैम्बडा का मान निकालने के लिए उसने आपके सामने शर्त क्या रखी है? शर्त रखी है कि जो फंक्शन है x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस फंक्शन है। कंटिन्यूअस फंक्शन होने का मतलब 0 पर f(x) की वैल्यू, 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, ये तीनों इक्वल है। तो आप तीनों निकालिए, आपको देखना नहीं है कि इक्वल है या नहीं है, नहीं ये नहीं देखना आपको। वो कह रहा है कंटिन्यूअस है तो इक्वल तो है, हमें तो जांचने का मौका ही नहीं दिया, उसने कहा कंटिन्यूअस है तो ठीक है भाई इक्वल है। और जैसे आप तीनों को इक्वल रखेंगे आप क्या देखेंगे, लैम्बडा के पदों में आपको समीकरण मिलेंगे, उनमें से किसी भी समीकरण से आप लैम्बडा का मान निकाल सकते हैं। क्योंकि लैम्बडा का मान निकालना है तो आपको समीकरण तो बनाना पड़ेगा और समीकरण बनेगा तब लैम्बडा का मान आप लोगों के पास आएगा। ठीक है, तो इसमें कंटिन्यूटी को जांचना नहीं है। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पर f(x) इज इक्वल टू लैम्बडा x² माइनस 2x और 4x प्लस 1, और ये कब लेना है, इफ x लेस और इक्वल टू 0, इफ x ग्रेटर देन 0। ठीक है, और x इक्वल टू 1 पर कंटिन्यूटी, ये अलग क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन वो अलग हो जाएगा, उसको छोड़ दो एक बार के। f(x) इक्वल टू है ये f(x) इक्वल टू, वो क्या कहता है, x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन कंटिन्यूअस है, ऐसे बोल रहा है वो। ओके बोल रहा है तो देखो हम लोग कैसे करेंगे इसके अंदर। हम लोग ले रहे हैं यहाँ पर फर्स्ट नंबर f(0) की वैल्यू निकालते हैं, f(0) डायरेक्टली। f(0) मतलब x की वैल्यू 0 पुट करेंगे फंक्शन में तो f(0) की वैल्यू, पहले देखो x इक्वल टू 0 के लिए कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, फर्स्ट या सेकंड? f(x) की वैल्यू ये या ये? x इक्वल टू 0 कौन सी कंडीशन में आ रहा है, फर्स्ट में। फर्स्ट में आ रहा है ना, तो बस आप यहाँ 0 कर दीजिए, तो लैम्बडा 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, लैम्बडा 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0। ये आ गया आपका भाई, ये रियल होना चाहिए। अब इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, रियल है कि नहीं है मतलब भी नहीं। अब आपको आ जाओ, वो कह रहा है कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस है। ओके ये 0 आ गया। नंबर सेकंड देखो आप, सेकंड में क्या करेंगे आप, लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट को बोलेंगे आप 0 माइनस 0 भी बोल सकते हैं, LHL भी बोल सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं। अब इसका फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं हम लोग, फिर मैं आपको याद दिला देता हूँ। नंबर लाइन पे ये 0 है, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए 0 माइनस h रखो, राइट हैंड लिमिट के लिए 0 प्लस h रखो। ये आपने यूज कर लिया। अब ये कर रहे हैं 0 पे डायरेक्ट फंक्शन की वैल्यू निकाल ली है, अब ये निकालो और ये निकालो, तीनों इक्वल होनी चाहिए, कंटिन्यूटी के लिए ये होता है। तो बताओ इसमें फंक्शन में रख दो f(0 माइनस h। अब फंक्शन देखो f(x) की वैल्यू कौन सी लेंगे, फर्स्ट या सेकंड? 0 माइनस h इस रेंज में आता है या सेकंड रेंज में, बताओ। 0 माइनस h लेस देन 0 है या ग्रेटर देन 0 है, फर्स्ट में। हाँ फर्स्ट फंक्शन आएगा, क्योंकि 0 माइनस h ये x की वैल्यू है, x की, और ये x की जो वैल्यू है वो 0 से कम है, क्योंकि 0 में जो माइनस h करे तो नेगेटिव आ रहा है, तो ये वाला आएगा। तो फंक्शन ये लेंगे आप, तो लैम्बडा, थोड़ी लिमिट उतारना पड़ेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये 0 माइनस h यहाँ रखना है आपको, और 0 माइनस h आप जानते हो माइनस h ही होता है, तो माइनस h रखो, लैम्बडा तो रहेगा ही। बताओ माइनस h का होल स्क्वायर माइनस 2 माइनस h, क्योंकि 0 माइनस h होता है ना स्टूडेंट्स, कुछ माइनस h ही होता है। बोलो सॉल्व करो उसको, क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 h स्क्वायर, सॉरी लैम्बडा h स्क्वायर प्लस 2h, h की वैल्यू डायरेक्ट रख दो, h की वैल्यू डायरेक्ट रखो, क्या हो जाएगा, लिमिट नहीं अब रख दो, लिमिट की जरूरत नहीं है, लैम्बडा 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू क्या हो गया स्टूडेंट्स, 0।
लेफ्ट हैंड लिमिट भी क्या हो गया 0। ओके, राइट हैंड लिमिट देखो, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट को देखो, बताइए स्टूडेंट, राइट हैंड लिमिट, थर्ड राइट हैंड लिमिट f0 + 0 लिमिट h टेंड्स टू 0। जैसे ही h आएगा लिमिट स्टार्ट हो जाएगी। f राइट हैंड लिमिट के लिए आप 0 नहीं रखेंगे, 0 - h पुट नहीं करेंगे, आप रखेंगे 0 + h। राइट साइड से पॉइंट लेंगे, 0 के राइट साइड का पॉइंट होगा 0 + h। ओके, अब 0 + h ये x की वैल्यू है, इन दोनों में से कौन से रेंज में आ रही है? तो हम कह रहे हैं 0 + h तो 0 से अधिक हो गया, सेकंड रेंज में, तो यहाँ आएगा, ये फंक्शन यूज लेना पड़ेगा। लिमिट h टेंड्स टू 0 बताओ, और 0 + h + 1, ये हमेशा x की वैल्यू होती है, और ये वैल्यू x के स्थान पे रखते हैं हमेशा, और 0 + h + 1। चलो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 4h + 1। आ रहा नहीं आ रहा? ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 0 + 1 = 1। 1 आ गया। ये क्या आ रहे थे, 0 आ रहा था। अब बताओ, ये तो इक्वल ही नहीं आ रहे। दिया हुआ में हाँ, एक बार क्वेश्चन दोबारा चेक कर लेता हूँ मैं। क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, लैम्बडा में इक्वेशन ही नहीं बना, लैम्बडा तो मिल ही नहीं रहा आपको। लैम्बडा के किस मान के लिए एक्स है ना, फंक्शन x = 0 पर संतत है, तो हम कह देंगे लैम्बडा के किसी भी मान के लिए संतत नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो 0 पर रिजल्ट आया 0, लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया 0, ये दोनों तो इक्वल हो गए। राइट हैंड लिमिट क्या आ गया 1, कहीं भी लैम्बडा में आंसर ही नहीं आ रहा। इनमें से तीनों रिजल्ट ही लैम्बडा के फॉर्म में नहीं है। जब तक लैम्बडा के फॉर्म में इन तीनों में से कम एक जगह नहीं आएगा, तब तक आप लैम्बडा में समीकरण बना ही नहीं सकते। और जब समीकरण नहीं बनेगा ना लैम्बडा के पदों में, तो फिर लैम्बडा का मान निकलेगा कैसे? ठीक है, तो यहां से देखो आप, ये 0 आ गया, ये भी 0 आ गया, ये भी लैम्बडा पे डिपेंड नहीं कर रहा, ये भी लैम्बडा पे डिपेंड नहीं कर रहा, और ये भी लैम्बडा पे डिपेंड नहीं कर रहा, तीनों में लैम्बडा नहीं है। तो हम कहेंगे भाई लैम्बडा में समीकरण ही नहीं बना ना, और समीकरण नहीं बनेगा तो फिर लैम्बडा का मान कैसे लेकर आएंगे? एक बार कैलकुलेशन दोबारा देख लेते हैं। कैलकुलेशन में हमने कोई गलती तो नहीं कर दी। इक्वल टू 0 में तो ये 0 हो जाएगा, 0 हो गया खत्म। 0 - h में यहाँ रखेंगे हम लोग 0 - h, लैम्बडा -h का स्क्वायर, ये -2, ये भी 0 हो रहा है। क्वेश्चन में मिस्टेक है। अगर इस क्वेश्चन को हम ऐसे कैसे रखते हैं तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, लास्ट नंबर पे क्या हो जाएगा, लास्ट नंबर बोलेंगे f0 = f0 - 0। 0 पर फंक्शन की वैल्यू 0, 0 - 0, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू भी 0, लेकिन नॉट इक्वल टू f0 + 0। राइट हैंड लिमिट क्या है 1 है, उसके नॉट इक्वल है, इसलिए x = 0 पर fx असंतत फलन है। जहां लैम्बडा बिलोंग्स टू आर, लैम्बडा आप आर से कुछ भी ले लो, लैम्बडा को आप आर से कुछ भी ले सकते हैं। लैम्बडा के प्रत्येक वास्तविक मान के लिए ये संतत तो है ही नहीं। किसने कह दिया ये कंटिन्यूस फंक्शन है? नहीं है, ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है कंटिन्यूस? देख लो, 0 पर वैल्यू क्या मिल रही है 0, 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट क्या मिला 0, राइट हैंड लिमिट क्या मिला 1। अरे तो नॉट इक्वल है भाई, ये तो तुम तो नॉट इक्वल हो, तो ये तो कंटिन्यूस तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये तो ज्ञात मान है, या तो लैम्बडा के पदों में आते ही है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन ऐसे होगा। फिर भी अगर आपको संतुष्टि नहीं मिलती है, ये क्वेश्चन में एरर है, जैसा क्वेश्चन किया गया है वैसा ये आंसर नहीं दिया जा सकता। वो कह रहा लैम्बडा का मान बताओ जिसके लिए कंटिन्यूस है। अरे भाई कंटिन्यूस है ही नहीं, ये फंक्शन कंटिन्यूस है ही नहीं।
क्यों कंफ्यूजन नहीं है? लैम्बडा में समीकरण ही नहीं बनेगा। ये जीरो, ये भी लैम्बडा पे डिपेंड नहीं करता, ये भी लैम्बडा पे डिपेंड नहीं करता, ये भी लैम्बडा पे डिपेंड नहीं करता। अगर इन तीनों को हम बराबर भी रखना चाहें तो लैम्बडा होगा तो इक्वल रखेंगे ना। तो समीकरण नहीं बन रहा, और समीकरण नहीं बन रहा तो लैम्बडा का मान ज्ञात भी नहीं कर सकते। तो लैम्बडा आपके प्रत्येक वास्तविक मानों के लिए, लैम्बडा का जो चाहे मान ले लो आप, जो चाहे रियल ले लो, ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, ये कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, और इसको हम ऐसे देख भी सकते हैं, मैं आपको बता भी सकता हूं। जीरो पर इसका जो आरेख है ना वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। ये इसका एक पहचानने का तरीका है। लो देखो आप, लैम्बडा का एक बार के लिए जो वैल्यू है ना वो हम क्या ले लेते हैं, कुछ ना कुछ तो लेना पड़ेगा। जब तक लैम्बडा रखेंगे आप इसका डायग्राम नहीं ड्रा कर सकते। ठीक है, तो हम लोग ऐसे लैम्बडा की कोई भी वैल्यू डिसाइड कर लेते हैं। चलो हमारे हाथ में ये लैम्बडा की वैल्यू, तो लैम्बडा को हम 1 डिसाइड कर लेते हैं एक बार के लिए। एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स लेस और इक्वल टू 0 और 4x प्लस 1, एक्स ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब सबसे पहले हम इसको ड्रा करेंगे, ये y के इक्वल है। अब देखो ड्रा करना सीखो आप। इसमें एक फंक्शन मिला आपको y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये तो यूज लेना है इस कंडीशन में। एक मिला y इज इक्वल टू 4x प्लस 1, इसको यूज लेना इसमें। अब इसकी टेबल बनाएंगे हम लोग यहाँ, इसकी टेबल बनाएंगे हम लोग यहाँ, और फिर हम डायग्राम फटाफट खींच लेंगे। अभी डायग्राम से पता चल जाता है। और जीरो पर जांच रहे ना, तो जीरो के आसपास ड्रा करो इसको, जीरो के आसपास। चलो पहले इसको मैं ड्रा करता हूँ। एक्स की वैल्यू 0 पुट करी मैंने, तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट बताओ। यहाँ से देखो, कोई भी दो कोड ले लेंगे, एक्स वाई। एक्स मैंने 0 पुट किया तो वाई इक्वल टू क्या आ गया 1। अगर मैंने पुट कर दिया यहाँ पर 1, तो जीरो थोड़ा ना आएगा। यस, अच्छा हाँ, इसमें जीरो नहीं जीरो ले सकते, जीरो थोड़ा ना आएगा। वेरी गुड, जीरो इसमें लेते, ये तो कंडीशन से। एक्स की वैल्यू मैंने 1 क्या पुट करी -1, वाई इक्वल टू क्या आ गया है -3, मैंने 1 पुट कर दी। नहीं -1 भी पुट नहीं कर सकते, देखो कितनी बड़ी गलतियां कर रहे हैं हम लोग। 1 ग्रेटर देन 1 करना है, 1 2 3 1 पुट करेंगे तो आएगा 5, 2 पुट करेंगे तो आएगा 9 नहीं 9 9 क्या? हाँ सही है, ओके। आप देखो 1 5 1, तो ये रहा 5, ये रहा, ऐसे ले लेते हैं हम लोग। ये 1 है और ये 5 है भाई, और 2 9, अरे 9 तो बहुत ऊपर मिलेगा, यहाँ मिलेगा 9। चलो कोई बात नहीं है, हमारी टेबल भी वहीं आ गई है। इन दोनों को ड्रा कर लेंगे हम लोग ऐसे ऐसे। ऐसे पड़ेगा ना, जीरो पे नहीं आना आपको, जीरो पे आते 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 यहां पर एक गोला बना देना है, गोला। इसका मतलब जीरो पर ये वैल्यू किस फंक्शन से नहीं लेंगे, नहीं है ना, इसका मतलब हो गया। अगर इसको डार्क कर देंगे तो ये वैल्यू ले रहे हैं, और ये अगर आपने सर्किल बना दिया और इसको लाइट कलर में रख लिया तो जीरो पर आप ये वैल्यू कंसिडर नहीं करेंगे, और जीरो के इधर होगा ना सबको कंसिडर करेंगे, बाकी को यहाँ पर ये क्या है, ये है, सबको कंसिडर। ओके, और आगे जाता जाएगा ये, क्योंकि एक्स का मान 0 से अधिक तो ले ही सकते हैं ना, तो आगे जाता जाएगा। अब इसको ड्रा करेंगे हम लोग, ड्रा करो भाई, देखो इसको। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स वाई लेना पड़ेगा। बोलो, एक्स की वैल्यू लेस देन 0 लेनी है आपको, -2 ले लिया, जैसे -3 ले लिया हमने। सर जीरो तो लेना है सर, जीरो भी लेना है। हाँ तो एक बार नेगेटिव से ले लेना, नेगेटिव से -3 बताओ, -9 9, और कितना हो जाएगा रे, +9 -6 +3, ओके, -2 4 -4 0 0 -1 1 तो -1, फिर क्या ले लेंगे हम लोग 0, क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब -3 का है भाई, ये रहा। ये हमारे कॉन्फिडेंस के लिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन में गलती है ना वो हम लोग पकड़ पाए कि हाँ क्वेश्चन ही गलत है, इसलिए ले रहे हैं हम लोग। ये -3 पर क्या ले लेंगे आप, +3 3, ज्यादा ऊपर चले गए, +3, क्योंकि 5 है ना, तो +3 ये रहा।
एक पॉइंट आ गया, ये -3 है भाई। ओके, और -2 के ऊपर क्या चल रहा है? 0, ये आ गया। और -1 पे क्या चल रहा है? -1, ये आ गया। और 0 पे क्या चल रहा है? 0, ये आ गया। तो आप ये कर्व फॉर्म में आएगा ना, इसमें ये डार्क सर्किल आएगा, इसमें लाइट सर्किल आएगा, ये लो, ये कर्व फॉर्म में आएगा। कहीं पता चला कर्व फॉर्म में, ये देखो द्विघात समीकरण होता है, जितने भी द्विघात, 3 घात है ना, 4 घात, ये सब कर्व फॉर्म में आता है, वक्र रूप में। और एक घात वाला ना, एक घात, पावर 1, ये लाइन में आता है, स्ट्रेट लाइन में। अब देख लो आप, इस 0 के ऊपर इस कर्व को देखो, यहाँ पर है, और ये देखो आगे यहाँ पर है, तो दोनों 0 के ऊपर क्या हो गए? 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गए। ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। इससे हमें पता चल गया कि x = 0 पर इस फंक्शन का जो आरेख है वो विच्छेदित हो जाता है। तो लैम्बडा का जो चाहे मान ले लो, ये फंक्शन x = 0 पर डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। ये लो, ऐसे आपको करना है स्टूडेंट। ये क्वेश्चन में ही एरर है, जैसा क्वेश्चन किया गया है वैसा क्वेश्चन नहीं है। लैम्बडा में समीकरण बना ही नहीं है, ऐसा हम और कोई क्वेश्चन लेकर कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया नहीं आपके? ये यस सर। थोड़ा मैंने फास्ट बता दिया, डायग्राम तो तुम ले लेना, पॉइंट्स तो तुम्हारे हाथ में तो है, और पॉइंट्स ले लो। लेकिन ध्यान रखना, इस फंक्शन में x का मान लेना 0 से अधिक, इस टेबल में x का मान 0 से अधिक, जैसे 1/2 ले सकते हैं, 1/3 ले सकते हैं, है ना, 7 ले सकते हैं, 100 ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो ये x का मान यहां से लेना, और इधर इधर ही डायग्राम बनेगा इसका। और इसके लिए इस फंक्शन में x का मान 0 ले सकते हैं और लेस देन 0, तो इसका इधर बनेगा। 0 पर हमने चेक किया तो आपका ये फंक्शन 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, कहीं भी कंटिन्यूअस नहीं है। होता है कंटिन्यूअस फंक्शन ऐसे होता है, ऐसे ऐसे कंटिन्यूअस फंक्शन हो ना कहीं भी, जैसे हम लोग इस पॉइंट पे चेक करें, ये पॉइंट है मान लो x = a। अब बताओ ये फंक्शन x = a पर कंटिन्यूअस है या नहीं है? है। क्यों है? क्योंकि यहां पर फंक्शन का कर्व कहीं भी 2 पार्ट्स में डिवाइड नहीं हो रहा है। देख लो, कंटिन्यूअसली आगे जा रहा है, कंटिन्यूअसली उसके बैक साइड में आ रहा है, कहीं भी आरेख टूटता नहीं है। आप उस पॉइंट पे चेक करो, और सब जगह चेक मत करो, इस पॉइंट ए पर चेक करो कि क्या ए पॉइंट पर इस फंक्शन का जो कर्व है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है क्या? तुम कह रहे नहीं हो रहा, तो वो कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया। अगर डिवाइड हो रहा है तो डिसकंटिन्यूअस। देख लो 0 पर, ये तो यहां है, ये यहां है, तो दोनों क्या हो गए? ब्रेक हो गए 0 पर। और किसी पॉइंट पे चेक करो, 2 पे चेक करो, 2 पर। तुम कह रहे 2 पर, अरे ये तो कर्व क्या है? कंटिन्यूअस चल रहा है, देखो ये गया और ये आया, तो 2 के ऊपर तो फंक्शन